एम्बर का कुत्ता बिल हर रोज़ खिड़की के बाहर लगातार देखता रहता था। वह हर रोज़ घंटों तक बाहर घूरता रहता था और उसकी नज़र हमेशा एक ही जगह पर रहती थी, पड़ोसी के कमरे पर। जब एम्बर को पता चलता है कि हकीकत में वो आखिर देख क्या रहा था, तो वो इस बात पर यकीन नहीं कर पाई। शुरुआत में उसे लगा कि वे उस पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रही है। वे अक्सर अपने काम में व्यस्त रहती थी, लेकिन जब भी वो घर पर होती थी तो वो उसका अच्छे से ध्यान रखती थी। वो ये भी समझती थी कि कुत्ते अक्सर खिड़की के बाहर घूरते रहते हैं, लेकिन बिल का ये व्यवहार स्वाभाविक नहीं लग रहा था। बिल बीमार नहीं था और वह अच्छे से खा भी रहा था। कई बार तो उसने अपने फीडर एक ही बार में ख़त्म कर ली थी, लेकिन ये खिड़की से उसका लगाव कम नहीं हो रहा था। उस खिड़की में ऐसा क्या खास था कि वो उसका ध्यान आकर्षित करती रहती थी। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, एम्बर ने ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसके कुत्ते का ध्यान अपनी ओर खींच रही है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चल पाया। पहले तो उसने इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचा। कुत्ते कभी कभी बाहर घूरते रहते हैं और ये अक्सर होता है। हो सकता है कि वह दूसरे कुत्ते को घूर रहा हो या वह बाहर के ट्रैफिक को देख रहा हो। शायद वह सिर्फ बाहर जाना चाहता हो। कई सारे कारण हो सकते हैं। एक बार फिर से जब बिल खिड़की में खड़ा था, तब एम्बर ने उसे बाहर सैर पर ले जाने की कोशिश की, लेकिन बिल ने इसका विरोध किया और खिड़की में ही खड़ा रहा। यह सब आखिर चल क्या रहा था? एम्बर ने उसी दिशा में देखने की कोशिश की जिस दिशा में बिल देख रहा था। उसने देखा कि उसका कुत्ता एक ख़ास चीज़ को दूर से घूर रहा था। वह इधर उधर नहीं देख रहा था, उसका ध्यान एक ही जगह पर था। तो इसका मतलब ट्रैफिक उसका ध्यान आकर्षित नहीं कर रहा था। तो आखिर था क्या? ऐसा क्या हो सकता था जो इतने समय के लिए उसके कुत्ते का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा था? इस रहस्य को सुलझाने के लिए एम्बर ने एक दिन काम पर ना जाने का फैसला किया, और जब उसने ऐसा किया तो उसे एक अविश्वसनीय चीज़ पता चली। पड़ोसी की बिल्ली जो अब अच्छे से दिखाई दे रही थी, वो भी बिल की तरफ देख रही थी। हालांकि वो दोनों कुछ समय के लिए एक दूसरे को घूरते हैं, लेकिन फिर उसका कुत्ता 2 घंटों के लिए बाहर क्यों घूर रहा था? अब एम्बर इस बात से तंग आ चुकी थी। इस रहस्य को सुलझाना ही होगा। वो घर से बाहर निकलती है और पड़ोसी के घर की तरफ चल पड़ती है, उसी दिशा में जहाँ कुत्ता घूर रहा होता है। वहाँ पास जाकर वह देखती है कि पड़ोसी की बिल्ली तो मज़े से सो रही थी। तो वो बिल्ली नहीं थी जो पिछले 2 घंटे से उसके कुत्ते के ध्यान को अपनी तरफ खींच रही थी। बिल को बिल्लियाँ पसंद नहीं थी, लेकिन 2 घंटे तक एक बिल्ली के लिए खिड़की में बैठे रहना, ये बात एम्बर को हजम नहीं हो रही थी। कुत्ते और बिल्लियाँ आमतौर पर एक दूसरे के दोस्त नहीं होते और ये बात हर कोई जानता है, लेकिन इस खास दिन इन अफवाहों को एक बहुत ही खास घटना खारिज करने वाली थी। एम्बर ने अपने कुत्ते के व्यवहार का पता लगाने के लिए अपनी खोजबीन बंद कर दी थी, और जैसे ही वो घर की तरफ मुड़ती है, अचानक से पड़ोसी की बिल्ली एकदम से बैठी हुई दिखाई देती है और वह बिल की तरफ घूर रही होती है। एम्बर को इस बात का पता चल चुका था कि वह बिल्ली भी बिल को उसी तरह घूर रही थी जिस तरह वह उसे घूर रहा था। बस फ़र्क इतना था कि बिल्ली उसे छुपकर घूर रही थी। इसलिए एम्बर ने उसे करीब से देखने का फैसला किया। वो लॉन को पार कर अपने पड़ोसी के घर के सामने के दरवाजे की तरफ गई। उसका पड़ोसी एक बूढ़ा आदमी था जो अकेला रहता था। उसे उस आदमी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी और इसलिए वो काफ़ी घबराहट के साथ उसकी घर की घंटी बजाती है। जब पड़ोसी का दरवाज़ा खोलता है तो एम्बर उससे एक सवाल पूछती है, लेकिन उसे ऐसा जवाब मिलता है जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। पड़ोसी ने भी उसकी बिल्ली के व्यवहार पर ध्यान दिया था और वह एम्बर को बताता है कि उसकी बिल्ली भी घंटों तक खिड़की में बैठी रहती है। वे दोनों उसी बिल्ली और कुत्ते के संबंध के बारे में समझ नहीं पा रहे थे। वे दोनों पहले कभी नहीं मिले थे, तो उन दोनों के बीच में ऐसा क्या था? एम्बर और उसका पड़ोसी एक दूसरे को देखते हैं और उसी सेकंड कुछ अजीब सा होता है। एम्बर को बाहर सरसराहट की आवाज़ सुनाई देती है। उसका कुत्ता और पड़ोसी की बिल्ली दोनों उनके घरों के बीच में एक खास जगह पर अपने ध्यान को केंद्रित किए हुए बैठ जाते हैं। उन दो घरों के बीच में एक रास्ता था जिसके अंत में एक स्तंभ यानी दर था, और उस स्तंभ के ऊपरी छोर पर एक पत्थर का फूलदान था। पत्थर के फूलदान का वजन कम से कम 80 किलो था। पत्थर का फूलदान बहुत स्थिर था और गिरने वाला था। पड़ोसी की बिल्ली खड़ी होती है और उन दोनों को दुख भरी नजरों से देखती है। एम्बर को घर से बिल के भौंकने की भी आवाज़ सुनाई देती है। वहाँ बाहर कुछ तो था। दोनों पड़ोसी तेजी से फूलदान की तरफ भागते हैं। इससे पहले कि वो वहां तक पहुंच पाते हैं, वे 80 किलो का फूलदान गिरकर टूट जाता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये नहीं थी, क्योंकि उन्हें जो दिखाई देता है वो काफ़ी चौंका देने वाला था, क्योंकि जल्द ही उन्हें उस टूटे हुए फूलदान का कारण दिखाई देता है। झाड़ियों के बीच उन्होंने एक बड़ी परछाई को 2 घरों के पीछे जंगल में भागते हुए और गायब होते हुए देखा। क्या वो कोई आदमी था? ये बात अभी साफ नहीं थी। वे गलती से उनके यार्ड में तो नहीं आया था, क्योंकि एम्बर के खलिहान का दरवाज़ा खुला हुआ था और उसमें चिप्स के थैले और रोटी के टुकड़े बिखरे हुए थे, और वहाँ का दरवाज़ा भी खुला होता है। एम्बर ने 1 सेकंड के लिए भी संकोच नहीं किया। उसने अपना फ़ोन निकाला और पुलिस को कॉल की, और उसने पुलिस से कहा, मुझे लग रहा है कि हमारे घर के आसपास कोई अज्ञात व्यक्ति है
कि मेहरबानी करके आप जल्दी आ जाएं। पुलिस को आने में काफ़ी टाइम लग गया था और जाहिर सी बात है कि ये घटना उनके लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं थी। जब वो आखिरकार पहुंचे तब तक चोर पहले से ही स्टोरेज शेड से अपने लूट कर भाग चुका था। पुलिस ने पूरे इलाके की निशानदेही के लिए तलाशी ली, लेकिन उन्हें कोई भी निशान या अन्य सबूत नहीं मिला। वे अपनी तलाश को बंद करने ही वाले थे कि दोनों घरों के दरवाजे अचानक से खुलते हैं और बिल और पड़ोसी की बिल्ली तेजी से अपने मालिकों की तरफ भागते हुए आए। वे दोनों रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वे दोनों झाड़ियों में छलांग मारते हैं और जंगल की तरफ भाग जाते हैं। वैसे तो आमतौर पर किसी भी जांच को अंजाम इंसान ही देते हैं, लेकिन इस मामले में एम्बर और उसके पड़ोसी को उनके पालतू जानवरों के जासूसी पर भरोसा करना पड़ा। अंत में एक दूसरे को घूरने वाले ये दोस्त इस मामले में सुलझाने के लिए जासूस बन गए। दोनों पालतू जानवर जंगल में भाग गए, जबकि उनके मालिकों ने उनका पीछा करने की पूरी कोशिश की। यह आसान नहीं था और वो दोनों काफ़ी तेज़ थे और कुछ ही मिनटों में वो काफ़ी दूर दिखाई दे रहे थे। लेकिन अचानक से एम्बर ने अपने कुत्तों को एकदम स्थिर बैठा हुआ देखा। क्या उन्हें कुछ मिला है? और ये बात साफ थी कि उन्हें कुछ मिला था। क्या वो डरावना आदमी ही है जो उनके घर के पास भटक रहा था? और अगर ये वही था तो वे वहाँ से क्यों नहीं भाग रहा था? शायद वे गिर गया हो या चोटिल हो गया हो। धीरे धीरे एम्बर, पड़ोसी और पुलिस भागते हुए कुत्ते की तरफ बढ़े। उन्हें सावधान रहना पड़ा क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वो किस तरह की स्थिति का सामना करने जा रहे थे। एम्बर ने सोचा कि एक जख्मी व्यक्ति भी काफ़ी खतरनाक हो सकता है, लेकिन फिर उसने एक ऐसी आवाज़ सुनी जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। लगभग 50 मीटर की दूरी से एक गरजने जैसी आवाज़ आती है और फिर एम्बर ने अपने कुत्ते को भौंकते हुए सुना। आवाज़ सुनकर पूरी टीम चौंक गई। दहाड़ को सुन वो सब सुन पड़ गए। पर एक अच्छी बात यह हुई कि उसे सुनकर सभी के सभी सतर्क हो गए, क्योंकि उन्हें जो मिला वो किसी भी चोर से कहीं ज़्यादा खतरनाक था। एम्बर बहुत ही सावधानी से आवाज़ की तरफ बढ़ रही थी। 40 मीटर पहुंची, फिर 30, फिर 20 और फिर 10। एम्बर की जान हलक में थी। उसका कुत्ता बिल और पड़ोसी की बिल्ली दो टूटे हुए पेड़ों के बीच में एक छोटी सी पहाड़ी पर बैठे हुए थे। वे अपने कुत्ते के बगल में खड़ी होती है और नीचे देखती है, और फिर जो उसे दिखाई देता है वो विशाल का एक ग्रिजली भालू निकला। डर के मारे पूरी टीम कुछ सेकंड के लिए सुन पड़ जाती है, लेकिन होश में आते ही वे सब जल्द से जल्द वहां से भागना चाहते थे। ग्रिजली भालू जानलेवा हो सकते हैं और ये कोई छोटा भालू भी नहीं था। उनमें से एक पुलिस कर्मचारी एम्बर को वहां से दूर खींचता है। वह वहां से तेजी से भागना शुरू कर देती है, लेकिन फिर उसकी नज़र उसके कुत्ते और पड़ोसी की बिल्ली पर पड़ती है, जो अभी भी वहीं बैठे हुए थे। दोनों पालतू जानवर इधर उधर देखते हैं और फिर बिल ज़ोर से भौंकना शुरू कर देता है और बिल्ली भी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालना शुरू कर देती है। ये सब चल क्या रहा था? एम्बर बिल के पास गई और उसने स्थिति पर पूरी नज़र डाली। उसने देखा कि भालू जो था वो चोटिल था। पिछले कुछ दिनों से मौसम काफ़ी ख़राब और पेड़ काफ़ी नाजुक पड़ गए थे। इसी कारण शायद कोई पेड़ भालू की टांग पर गिर गया था। बेचारा भालू अब खड़ा नहीं हो पा रहा था और वह गुस्से से नहीं बल्कि दर्द में कर रहा था। एम्बर ने एक पल के लिए भी संकोच नहीं किया और उसने जानवरों की सुरक्षा सेवाओं को बुला लिया। देखभाल करने वालों ने जानवर को बेहोश कर दिया और उसे जल्द ही उसके पैरों पर वापस खड़ा करने का वादा किया। इस थका देने वाले दिन के बाद एम्बर अपने कुत्ते के साथ चली गई। चोर की पहचान कर उसे बचा लिया गया था, लेकिन एक बात और थी जो एम्बर को समझ नहीं आ रही थी कि ये विशाल का एक ग्रिजली भालू उसके घर के बैकयार्ड में आखिर कर क्या रहा था। एम्बर एक वैस्ट इलाके में रहती थी जहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ और शोर था। ये कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ कोई भी भालू आना जाना पसंद करेगा। मन में इन विचारों के साथ वे ड्राइव वे की तरफ चल पड़ी, लेकिन उसी सेकंड उसने एक आवाज़ सुनी। ये थोड़ी नर्म आवाज़ थी, लेकिन निश्चित रूप से ये एक भालू की ही आवाज़ थी। बिल अपने पट्टे से खुद को छुड़ा लेता है और वो घर के आंगन की तरफ भागता है और फिर एम्बर को जो दिखाई देता है उसे देखकर वो एकदम दंग रह गई और इस बात ने सब कुछ साफ कर दिया। उसके घर के तहखाने में एक विशाल मादा भालू थी और वो अकेली नहीं थी। अपने सामने के पैरों में वो अपने 2 बच्चों को भी लिए हुए बैठी थी, जो कि कैन में से बीन्स खा रहे थे। एम्बर को अब सब कुछ साफ हो गया था। वो जख्मी भालू अकेला ही यहाँ नहीं आया था। उसकी साथी ने एम्बर के तहखाने में अपने बच्चों को जन्म दिया था और उनका पिता यहाँ खाने की तलाश में आता था। एम्बर ने उस जख्मी भालू का हाल पूछने के लिए तुरंत पशु संरक्षण सेवाओं को फिर से फ़ोन किया। वो सबको फिर से मिलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्साहित थी। फ़ोन की घंटी बजती रही। पशु संरक्षण सेवाओं ने कॉल का जवाब दिया और वो इस खबर को सुनकर काफ़ी खुश हुए। उनके पास जो पापा भालू था, जिसे उन्होंने बोरिस नाम दिया, उसकी हालत में सुधार हो रहा था। उसे ठीक होने के लिए अगले दिन एक अस्थायी आश्रम में ले जाया गया। पशु सुरक्षा सेवाओं ने मादा भालू को एम्बर के तहखाने से बाहर निकाला और उसे अपने साथी के साथ फिर से मिलवाया। उसे अपने बच्चों की काफ़ी याद आती थी। उनके मिलन के दौरान आप ये सब महसूस कर सकते थे। ये कहानी एक कुत्ते के घूरने शुरू हुई थी और एक बहादुर और प्यार करने वाले भालू के बचाव के साथ समाप्त हुई। एक बात तो तय है, ग्रिजली बोरिस और उसका परिवार उन्हें बचाए जाने के लिए एम्बर का आभारी ज़रूर होगा।
उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।